जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं बाबा खाटू श्याम चैनल, जहां मिलती है आपको भक्ति भाव और श्रद्धा की वीडियो। एक भक्त ने एक बाबा से पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। घर के मंदिर में घंटी और दीपक रोज धोने वालों सुन लो, वरना पूरा का पूरा हो जाएगा बर्बाद। सभी का दिल और आत्मा की गहराई से स्वागत है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, मंदिर में रखी घंटी और देवी देवता की मूर्ति, जलते हुए दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। दुर्भाग्य आता है कि संभव भी असंभव हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियाँ सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हों, इसलिए पैसा टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है, सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देता है। जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी, जिन्हें सुनकर आपका दिल कहेगा, बहन जी आपने मेरी सोई किस्मत जगा दी। इस प्रवचन को अंत तक देखना, क्योंकि ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने की पूंजी है। बहुत से लोग इस पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम, कितनी बार शंख बजाना चाहिए और कब शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज़ धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए और क्यों। ये 8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाख कोशिश कर ले। एक भक्त ने पूछा, मैं रोज़ पूजा करता हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिलता। इस प्रवचन में मैं आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगी कि पूजा हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा करता है या आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। आप जानते हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियाँ इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में घंटी और दीपक के सही उपयोग के बारे में। दीपक को रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार, धातु का दिया हो तो कब और कैसे धोना चाहिए, मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन सा है, घर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है, घंटी कब बजानी है और कितनी बार बजानी है, और शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिया दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, धार्मिक पर्व हो या फिर बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही एक महत्व है। मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया उपयोग करना चाहिए और ये शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वास्तु दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब हम जानेंगे मंदिर की घंटी के रहस्य को, जो आपको पहले नहीं बताए गए हैं। अब आते हैं धातु के दिए पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है।
लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफ़ी नहीं है, शुद्धि भी इतनी ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोना चाहिए, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। रोज़ धोने से दिया शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर आप इन्हें हफ्ते में 1-2 बार साफ करते हैं तो ये पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोज़ाना की आदत बना लें। अब आते हैं घर की मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा के तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देती है। लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को सदैव मंदिर के पास या पूजा स्थल में रखें। सबसे शुभ घंटी वो होती है जिसमें गरुड़ की नवकाशी होती है। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं। इसे अत्यंत पवित्र और फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा 3 बार ही बजाना उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसका मुख पूजा की ओर होना चाहिए। याद रखें, घंटी के सुबह की पूजा में बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका जीवन पूजा पाठ कई गुना फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जब भी आप मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजे तो मंदिर में बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये सिर्फ कोई आवाज़ नहीं होती, ये भगवान को दिया हुआ संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें कोई शायद आपको ना बताए। इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूजा पाठ को और भी फलदायी बना सकती है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। क्योंकि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एक सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्ण दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठे। ये न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी बनाए रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। अगली बात बेहद ज़रूरी है, पूजा घर में कभी भी बासी, सड़े या सूखे फूल ना रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे पूजा की नकारात्मकता बढ़ाते हैं। हमेशा ताज़ा, सुगंधित और खिले हुए फूल ही पूजा में भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझाए या सूख जाएं तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मकता दूर होती है, आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण बनाना पड़े तो मंदिर को रात में ढक दे, उस पर पर्दा डाल दे। इससे मंदिर में निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। और पूजा में हमेशा काले, नीले कपड़े या पहनकर हल्के रंग के कपड़े ही पहने, ताकि इनसे सकारात्मकता बनी। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर रखें,
ज़्यादा तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं, पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दे ताकि भगवान की ऊर्जा आपके जीवन में पूरी तरह प्रभावित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही रखें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर ना रखें। भगवान की टूटी या फटी तस्वीरें मंदिर से तुरंत निकाल दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती हैं और सकारात्मकता ऊर्जा के प्रभाव में बाधा डालती हैं। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सूर्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री